दो सवालात। नंबर 1, पैलेस्टाइन को फ़लस्तीन अंग्रेजी में क्यों नहीं कहते? और दूसरा सवाल ये है कि इसराइल को जंग शुरू किए हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन उसकी इकॉनमी रवां दवां है। आखिर इसके पीछे क्या ऐसा है कि जो कि ये जंग के साथ वो सर्वाइव भी कर रहा है मुल्क को? सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला सवाल ये था कि अंग्रेजी में पैलेस्टाइन क्यों कहते हैं, फ़लस्तीन क्यों नहीं कह सकते? इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पैलेस्टाइन का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक और इटालियन दो अल्फाज, दो ज़मानों के, उनसे मिलके बना है और इसको अंग्रेज़ सामने लेकर आया। और लेकर आने के बावजूद वो पैलेस्टाइन कर रहा है और अरबी में अभी तक वो फ़लस्तीन चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा और टाइम में पीछे जाएं तो आप ये नोट करेंगे कि ये लफ्ज़ फ़लस्तीन ही था, यानी कि FILUHSTINE। जब आप इसको तोड़ के इस तरह पढ़ेंगे तो इसको फ़लस्तीन कहते थे और वही लफ्ज़ अरबी में है। लेकिन इसका मतलब बड़ा ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि बहुत गरज रखते हों और वो भी इसराइल के ख़िलाफ़, ये लफ्ज़ इस ज़िम्न में इस्तेमाल हुआ है। इसी लफ्ज़ यानी कि फ़लस्तीन का ही लफ्ज़ जो है वो ऑटोमन या रोमन्स के लिए भी इस्तेमाल हो, यानी उनके दुश्मन। तो एक काफ़ी ख़तरनाक मकसद इसके पीछे पोशीदा है। तो ये था पहले सवाल का जवाब, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसराइल जो है उसकी इकॉनमी अभी तक कैसे सर्वाइव कर रही है? 1 साल हो गया जंग में। बहुत छोटा अरसा होता है जिसमें एक मुल्क सर्वाइव कर सके। इसके पीछे यकीनन कोई ऐसे कोई इसके मेन सपोर्टर्स हैं जो कि पब्लिकली इसराइल के एक्शंस को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पसे पर्दा उसकी मदद भी करते हैं। एक डिप्लोमेटिक क्लब है जो कि कुछ ज़्यादा अरसा हुए 2009 में एक फॉर्म हुआ और जिसको वो एक ऑल्टरनेटिव समझते हैं G7 के। ये एक एंटी वेस्टर्न और एंटी अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये ऑपरेट कर रहा है, जिसका मैं नाम आपको बड़ी जल्दी बताता हूँ। और इसके 40% जो फॉसिल फ्यूल्स के रिजर्व्स हैं वो इनके हाथ में है। इनका एक सब्सटेंशियल शेयर है GDP में, वर्ल्ड GDP में। और तकरीबन ये इन ममालिक को जब इकट्ठा करेंगे तो उनकी वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन बनती है। तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ ब्रिक्स की, BRICS। इट वॉज फाउंडेड इन 2009 और ब्रिक्स मुखफ़्फ़ है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और फिर उसके बाद 2010 में इसमें S का इजाफा हो गया क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, जिसको एक शेर में बड़ा अच्छी तरह से मैं समझ सकता हूँ। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये मंजूर सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है। तो 2024 में और कंट्रीज़ में भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली और अब इसको कलेक्टिवली कहा जाता है ब्रिक्स प्लस। तो ये जब ममालिक इकट्ठे हो गए और दे सपोज्ड टू बी एंटी वेस्टर्न, तो इन्होंने जो तिजारत है वो इसके साथ कट ऑफ क्यों नहीं कर देते इसराइल के साथ अगर चाहें तो, और उसकी एनर्जी सप्लाई वो क्यों नहीं रोक सकते? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक और इसको मुझे शेर ध्यान में आ रहा है जो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो आइए देखते हैं कौन से ममालिक हैं जिनका जो कि सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसकी मुज़ाहमत भी कर रहे हैं इसराइल के एक्शंस की जो कि वो फ़लस्तीन पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम जिस तरह ये मुखाफ़फ़ है ब्रिक्स, तो B से बनता है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील क्या कर रहा है कि इनके जो रिलेशनशिप है इसराइल के साथ कमर्शियली और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बड़े उसने अपने ताल्लुकात को नॉर्मल रखा हुआ, कोई सैंक्शंस वगैरह इम्पोज नहीं की। इसके अलावा नंबर 2 है R इज़ रशिया। वो एक छोटी सी जंग में मसरूफ़ है यूक्रेन के साथ और जिसकी वजह से उस पर कुछ सैंक्शंस भी हैं वेस्ट की, लेकिन इसराइल के साथ तिजारत जारी है। और थोड़ा सा डिक्लाइन आउट से आया था 2024 में और इस 2024 में इसकी थी 3.9 बिलियन जो इसकी जो कारोबार था। और ये ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता है, ऑयल करता है, गैस करता है और कोल करता है।
और इसके अलावा वो जो ये चीज़ें वहाँ भेजता है तो उनकी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है मेडिकल की शक्ल में और केमिकल टेक्नोलॉजी की शक्ल में उनसे इसराइल से हासिल करता है। इंडिया के साथ एक बायलैटरल ट्रेड है लाइक $10 बिलियन का, जिसमें इंडिया से असला हासिल करता है और इसके अलावा उससे मतलब असले में आप कह लें मिसाइल्स शामिल कर लें, ड्रोन्स कर लें, और उनका अपना डिफेंस सिस्टम उसको वो सपोर्ट करता है। और इसके नज़रिए तो खैर एक कारोबार, एक बैलेट ट्रेड है, लेकिन हाल ही में ये हुआ कि 70,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहाँ काम करते थे इसराइल में, जिनके पास वीज़ा था काम करने का, वो कैंसिल हो गए। एक लेबर शॉर्टेज पैदा हो गई। चुनाचे इसकी वजह से नवंबर 2023 से ऑनवर्ड्स जो है कुछ 20,000 इंडियन वर्कर्स इसराइल जो हैं वो भेज दिए गए हैं। यानी कि भाई अपने मुल्क के इतने हालात अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा भाई वहाँ नौकरियाँ हैं, जिसने इसराइल में जाके नौकरी करनी कर ले। तो 20 सिलसिले में जो 20,000 इंडियन वर्कर्स वहाँ जा चुके हैं। और इसमें जो है डायमंड ट्रेडर्स हैं, इसमें IT प्रोफेशनल्स हैं, और कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती काम से मुंसलिक लोग, और निगहदाश्त करने वाले केयर गिवर्स। और 2022 में जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है उसका हाईएस्ट शेयर है स्टूडेंट्स का इजरायली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ब्रिक्स का जो सी है उससे चाइना बनता है, और करंटली इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इजराइल। और ये जो है इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स टू जो इजराइल थी वो 2022 में कोई 13 बिलियन थी, 13 से फिर 19 पे आई, और अगर 25 में देखें उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। ड्रोन्स मैन्युफैक्चर जो वहाँ पे इसकी इसराइल की हेल्प से होते हैं वो अमल भी जारी है। साउथ अफ्रीका जो एस जिसमें ऐड हुआ ब्रिक्स में, वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा क्रिटिकल स्टैंस लिया है, आवाज़ अपनी बुलंद की है, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी जो कोल की एक्सपोर्ट्स हैं वो जारी हैं इसराइल के साथ। तो चुनांचे हम इनको देखते हैं। ब्रिक्स एक ऐसा हमने देखा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ सपोज टू बी एंटी वेस्ट, और इसमें इनका कुछ काफ़ी कलीदी किरदार हो सकता है इसराइल को रोकने में, उसको उसकी इकॉनमी को किसी हद तक नुकसान पहुंचाने में, लेकिन ऐसा कोई नहीं हो रहा। और हमारे साथ उनके ताल्लुक और हैं और वो उनके साथ ताल्लुकात और हैं। तो ये चीज़ें कुछ आपके सामने मैंने पेश की हैं। आप भी सोचिएगा और मैं मज़ीद सोचूंगा और आपके साथ मज़ीद कुछ चीज़ नई शेयर करके नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, और अंटिल देन खुदा हाफिज़।